हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश में आगामी समय में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। विपक्ष अपनी नई रणनीतियों में लग चुका है। कई पार्टियां आपस में गठबंधन कर रही हैं, तो कई पार्टियां ऐसी हैं जो दूसरी पार्टियों को ऑफर दे रही हैं। यानी कि एआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ऑफर दिया है समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए। और असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया है कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अगर योगी सरकार को टक्कर देनी है और अगर असदुद्दीन ओवैसी का साथ चाहते हैं अखिलेश यादव, तो बनाना पड़ेगा एक डिप्टी सीएम और तभी जाके साथ मिलेगा असदुद्दीन ओवैसी का अखिलेश यादव को। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से, और अखिलेश यादव की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि वो किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे और जो छोटे छोटे दल हैं उनके साथ मिलकर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अगर अखिलेश यादव की पार्टी के लिए ऑफर दिया जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम तभी समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे और गठबंधन करेंगे अगर समाजवादी पार्टी जीतती है उत्तर प्रदेश में 2022 में, तो बनाना पड़ेगा किसी मुस्लिम को डिप्टी सीएम। मतलब इतने बड़े वादे हैं, इतनी बड़ी चीजें हैं, जो सपने हैं जो सजो रखे हैं असदुद्दीन ओवैसी ने कि अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो कोई मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा, और उसके चलते ही ये सहारा देंगे, ये गठबंधन में जाएंगे अखिलेश यादव के साथ। तो देखना ये होगा कि अखिलेश यादव तरफ से जो ये कहा गया था कि वो किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, वो छोटे दलों के साथ मिलकर पार्टी चुनाव लड़ेंगे आने वाले समय में, आने वाले चुनावों में, विधानसभा के चुनाव जो 2022 में है। एक तरफ अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो एक तरफ ये विधानसभा के चुनावों को लेकर ये कह रहे हैं कि हमारी मर्जी से डिप्टी सीएम को बनाना पड़ेगा, और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का पहले ही आह्वान कर चुके हैं। पहले ही असदुद्दीन ओवैसी कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आ रहे हैं 2022 में, असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों से चुनाव लड़ेंगे और उसके लिए गठबंधन वो कर भी चुके हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से, यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ। एक तरफ एक ही पार्टी से अभी गठबंधन हुआ है असदुद्दीन ओवैसी का, मायावती इनकार कर चुकी हैं कि वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ नहीं जाएंगी गठबंधन में, और मायावती के तरफ से ये भी कहा गया असदुद्दीन ओवैसी के लिए कि ये एक वोट कटुआ पार्टी है। इस तरीके से नवाजा गया मायावती की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी के लिए। यहाँ पर एक बात ये भी है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, सारा का सारा विपक्ष जो है वो पूरे पहले ही सक्रिय हो चुका है। मुनव्वर राणा की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ जीतते हैं तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे। कभी वो मुख्तार अंसारी को बीच में लेकर आते हैं, और तो कभी सपा की तरफ से ये आरोप लगाए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडई करा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। पर जनता को ये तय करना है कि आखिरकार जनता के हित में जो काम करने वाली सरकार है वो कौन सी है। अभी का जो 4.5 साल का कार्यकाल है योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में, वो किस प्रकार का है, और इससे पहले जो सरकारें थी वो किस तरीके का कार्य शासन चलाती थी उत्तर प्रदेश में। खैर ये तो जनता की बात है और जनता इस बात पे बखूबी अच्छी तरीके से जानती है, और जनता आज के जमाने की जो जनता है वो आखिरकार आंख खोलकर वोट देती है, तो वो अच्छी तरीके से जानती है कि उसके अधिकारों में, जनता के अधिकारों में आखिरकार कौन सी सरकार है। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की कि एक तरफ अखिलेश यादव की तरफ से बार बार पे हिंदुत्व की बात की जा रही है आजकल, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। अभी तक जो मुलायम सिंह की पार्टी की तरफ से कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई गई थी, या फिर मंदिरों से ज्यादा मस्जिदों को इनकी सरकारों में सराहा गया। ज्यादातर जो चीजें हैं सपा की सरकार में, समाजवादी पार्टी की नीतियों के बारे में पूरा उत्तर प्रदेश अच्छी तरीके से जानता है कि जिस वक्त पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, किस तरीके की नीतियां अखिलेश भैया और मुलायम यादव की थी, वो उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। पर अगर बात करें आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर, तो एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी जो कि सलार गाजी की जो मजार है वहां पर जाकर सर टेकते हैं। एक ऐसा आक्रांता जिसने बहराइच में जो हमारे राजा थे वहां के सुहेलदेव महाराज और वहीं की जनता के साथ किस तरीके से अतिक्रमण करके, महिलाओं के साथ गलत काम करके और उन्हीं को किस तरीके से सताया था, और उसी सलार गाजी की मजार पर जाके और राजभर के साथ, यानी कि ओम प्रकाश राजभर भी असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उनका गठबंधन कितना ज्यादा मजबूत है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए और सिर्फ वोटों के लिए। एक तरफ जो
राजभर समाज है वो बहिष्कार कर रहा है असदुद्दीन ओवैसी का, और शायद गठबंधन का अभी हम पक्का नहीं कह सकते क्योंकि मजबूती तो दिखाई जा रही है, पर जो राजभर समाज है वो कहीं ना कहीं नाराज है असदुद्दीन ओवैसी से और इस पार्टी से जो सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, जो कि सोहेलदेव के नाम पर ही बनाई गई और वही आक्रांता, जिस आक्रांता को सोहेलदेव के द्वारा मारा गया, उसी की मजार पर जाके माथा टेक रहे हैं। तो एक तरफ जो समाज है, जो मुस्लिम समाज भी है, उसमें भी कहीं ना कहीं गुस्सा दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश के लोगों में कि असदुद्दीन ओवैसी ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव किस तरफ जाते हैं, क्योंकि अब आने वाले चुनाव हैं और चुनावों को लेकर ज्यादातर पार्टियां ऐसी पार्टियों के साथ भी जाकर गठबंधन कर लेती हैं जहां पर उनका कोई भी तालमेल नहीं हो सकता। यहीं पर अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से शायद अब यह भी हो सकता है कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी भी तैयारियां कर रही है। एक तरफ पंजाब में पैर फैलाने की तैयारी है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी। और जिस तरीके से संजय सिंह अभी मिले थे अखिलेश यादव से, उससे खबरें तो यही आ रही हैं कि हाँ, ये दोनों पार्टियां मिलकर गठबंधन करके विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेंगी। पर अखिलेश यादव को लेकर जो बार बार उंगली उठाई जाती है कि ये हमेशा ही हिंदू मुसलमान या फिर जातिवाद में लड़ाइयों को छेड़ते हैं, और एक तरफ अखिलेश यादव की तरफ से इस सारी इमेज से अपने आप को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले चुनाव हैं और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो वो 18% है और ज्यादा जो वोट प्रतिशत है वो हिंदुओं का है। और हिंदू वोट साधने के लिए जो रणनीति अखिलेश यादव की तरफ से अपनाई जा रही थी, यानी कि अखिलेश यादव की तरफ से अभी एक गाना लॉन्च किया गया, एक गीत लॉन्च किया गया चुनावों को लेकर, जिसमें यह तक कहा गया कि अखिलेश भैया आएंगे, कृष्ण के रूप में आएंगे। एक तरफ हिंदू छवि का दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अखिलेश यादव और दूसरी तरफ क्या ऐसी एक पार्टी के साथ जाएंगे अखिलेश यादव जो कभी भी हिंदुत्व के पक्ष में बात नहीं करती, जो हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति करती हुई दिखाई देती है, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। और असदुद्दीन ओवैसी, जब भी असदुद्दीन ओवैसी बयानबाजी करते हैं वो कभी भी दो पक्षों को मिलाकर बात नहीं करते। और ये हम ही नहीं, ये पूरी जनता, ये पूरा उत्तर प्रदेश और ये पूरा भारत जानता है कि असदुद्दीन ओवैसी आखिरकार किस तरीके से राजनीति करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के भाई की बात करें तो उसने बयान दिया था कि 15 मिनट के लिए आप पुलिस हटा लीजिए और फिर देखते हैं कि क्या होगा इन 100 करोड़ों का। जिस तरीके की बयानबाजी असदुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन के भाई की तरफ से दी जाती है और उसको लेकर सफाई भी नहीं देते हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो ये जनता के लिए तय करना होगा कि आने वाले विधानसभा के चुनावों में आखिरकार जनता किधर जाती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। एक तरफ पूरी तरीके से विपक्ष है, सक्रिय हो चुका है, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि सारी पार्टियां अब गठबंधन में लग गई हैं। 2019 में भी सारा का सारा विपक्ष गठबंधन करके सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के फिराक में था, पर जो चीजें सामने आई वो देखने लायक थी और यही चीजें उत्तर प्रदेश में देखने के लिए नजर आ रही हैं। एक तरफ मायावती हैं जो अलग जो सरकारें, अलग जो पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन करने के लिए घूम रही हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने हाथ थाम लिया है आम आदमी पार्टी का और तीसरी तरफ अखिलेश यादव के लिए ऑफर दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी आने वाले चुनावों के लिए। मतलब कोई विकास पे ध्यान नहीं दे रहा। अगर एक तरफ मायावती बात कर रही हैं तो वो ब्राह्मण वोट के लिए बात कर रही हैं। विकास दुबे का जो इनकाउंटर अभी 2020 में हुआ था, जिसको पुलिस की फिराक से बचने की सोच रहा था और मुठभेड़ में वो मारा गया, और उसी की जो भाई है और उसकी बीवी खुशी दुबे का जो केस है, उन सारी चीजों को निकालने का प्रयास कर रही है मायावती की पार्टी। और ये तक कह रही है कि भाजपा विरोध करती है ब्राह्मणों से। मतलब जिस तरीके से जातिकरण के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, क्योंकि जब ये विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था तो कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और मायावती तक की पार्टी की तरफ से यही गुण गाए गए थे और यही कहा गया था कि जो भाजपा है वो ब्राह्मणों से नफरत करती है। पर यहाँ पर जनता बखूबी जानती है कि अगर कोई गैंगस्टर कहीं पर भागने की कोशिश करता है या फिर गैंगस्टर माफिया इस तरीके की हरकतें करते हैं तो प्रशासन हो या फिर कानून वो जाति नहीं देखता, वो धर्म नहीं देखता, वो देखता है कर्म के किस न किस तरीके के कर्म किए हैं। पर आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हैं, पार्टियां जो विपक्ष है वो सक्रिय हो चुका है और जाति विवाद को लेकर ही इस तरीके की बातें होती रहेंगी। एक तरफ अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं
वो दिन रात मेहनत करेंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से चालें चली जाएंगी और ये एक तरफ यही समाजवादी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। अब देखना अहम होगा कि जो पार्टी सलार गाजी की मजार पर जाकर माथा टेक रही है, जो पार्टी कभी हिंदू मुसलमानों के नाम पर ही राजनीति करती है, तुष्टीकरण को लेकर ही राजनीति करती है, आखिरकार अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से क्या रुझान आते हैं और 2022 में योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए ये विपक्ष की तरफ से कौन कौन सी पार्टियों के साथ हाथ मिलाए जाते हैं। और भी ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।